डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका इस सिलेबस में, अगले सेमेस्टर्स में और एज ए ड्राफ्ट्समैन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए अब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या होते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है और थ्री डायमेंशनल ड्राइंग को टू डायमेंशनल ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस संसार में हम जो भी वस्तु देखते हैं, जैसे कि क्लासरूम में चौक, डस्टर, बेंच, पेन, पेंसिल, बुक्स और घर में व्हीकल्स, बेड, टेबल, चेयर, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, ये सब चीजें थ्री डायमेंशनल होती हैं। और थ्री डायमेंशनल का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्री प्रिंसिपल डायमेंशंस, विड्थ, हाइट और डेप्थ का होना। उदाहरण के लिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को देख रहे हैं, यह एक 3D ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ सभी हैं। किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इवन कि यदि हम आपसे कहें कि आप थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स को इसकी दी गई डायमेंशंस के अनुसार ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करें, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इस प्रॉब्लम के हल के लिए सर गैस्पर्ड मोंज ने एक सिस्टम की खोज की थी जिसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या होता है। हालांकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हम पिछले टॉपिक्स में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और उससे जुड़े सभी टॉपिक्स को रिफ्रेश करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल सरफेस यानी कि ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि दुनिया भर में ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को प्लेन सरफेस के पैरेलल रखा जाता है और उसके कॉर्नर से प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। इससे प्लेन सरफेस पर ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्शन प्राप्त होती है उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेन सरफेस के सामने रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट का येलो कलर्ड फेस पिक्चर प्लेन या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल है। यदि हम ऑब्जेक्ट के इस फेस को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की दिशा में देखेंगे और ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इन प्रोजेक्टर्स को आपस में जोड़ने से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर एक प्रोजेक्शन प्राप्त होगी जो कि ऑब्जेक्ट के पैरेलल फेसिंग सरफेस के साइज और शेप में बिल्कुल समान होगी। इस प्राप्त प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह सिंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑब्जेक्ट की कंप्लीट शेप को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। यह सिर्फ ऑब्जेक्ट के एक फेस की कंप्लीट शेप को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आइए अब हम एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के डिफरेंट फेसेस और उनके ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बारे में जानते हैं। फेसेस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि फेसेस क्या होते हैं। यदि किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखा जाता है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के सभी सरफेसेस को एक फेस कहते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। यदि हम इस ऑब्जेक्ट को
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखते हैं तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के सभी सरफेसेस को एक फेस कहेंगे। इस प्रकार यदि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के सभी सरफेसेस को एक फेस कहेंगे। आइए अब हम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के डिफरेंट फेसेस के बारे में जानेंगे। सभी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के टोटल 6 फेसेस होते हैं, जिनमें से 3 प्रिंसिपल फेसेस होते हैं और 3 हिडन फेसेस होते हैं। प्रिंसिपल फेस किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखने पर जो फेसेस दिखाई पड़ते हैं उन्हें प्रिंसिपल फेसेस कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आपको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। यदि हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट के 3 फेसेस नजर आएंगे, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3, जो कि अलग अलग रंग से कलर्ड किए गए हैं। इन फेसेस को ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल फेसेस और इनके ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज कहते हैं। आइए अब हम ऑब्जेक्ट के हिडन फेसेस के बारे में जानेंगे। हिडन फेस किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखने पर जो फेसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं उन्हें हिडन फेसेस कहते हैं। उदाहरण के लिए इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में फेस 4, फेस 5 एंड फेस 6 ऑब्जेक्ट के हिडन फेसेस हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को देखने पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के द्वारा कंप्लीट शेप डिस्क्रिप्शन के लिए मुख्य रूप से प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है और रिक्वायरमेंट होने पर इसके सभी फेसेस के ऑर्थोग्राफिक व्यूज को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के इन डिफरेंट फेसेस को कैसे डेजिग्नेट करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के टोटल 6 फेसेस होते हैं। इन सभी फेसेस में ऑब्जेक्ट का एक फेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे फ्रंट फेस कहते हैं। बाकी के सभी फेसेस को फ्रंट फेस के बिहाव पर डेजिग्नेट किए जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस को सिलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसकी सिलेक्शन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि फ्रंट फेस हमेशा विजिबल और मोस्ट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट के उस फेस को एज ए फ्रंट फेस सिलेक्ट करना चाहिए जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डिटेल्स को रिप्रेजेंट करे, और ऑब्जेक्ट की लॉन्गेस्ट डायमेंशन हमेशा फ्रंट फेस में इंक्लूड होनी चाहिए। इन कंडीशनिंग के अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट का फेस 1 रिक्वायर्ड फ्रंट फेस है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रंट फेस हमेशा विजिबल, मोर डिस्क्रिप्टिव और लॉन्गेस्ट डायमेंशन कंटेन होना चाहिए, तो यहाँ तीनों कंडीशनिंग मैच कर रही है। आइए अब हम फ्रंट फेस के अनुसार ऑब्जेक्ट के बाकी फेसेस को डेजिग्नेट करेंगे। फ्रंट फेस के राइट हैंड साइड फेस को राइट साइड फेस डेजिग्नेट करेंगे। फ्रंट फेस के लेफ्ट हैंड साइड फेस को लेफ्ट साइड फेस डेजिग्नेट करेंगे। फ्रंट फेस के ऊपर के फेस को टॉप फेस डेजिग्नेट करेंगे। फ्रंट फेस के नीचे के फेस को बॉटम फेस डेजिग्नेट करेंगे। फ्रंट फेस के पीछे के फेस को रियर फेस डेजिग्नेट करेंगे। इन फेसेस के अनुसार ही इनकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को डेजिग्नेट किया जाता है, जैसे कि फ्रंट फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फ्रंट व्यू, राइट साइड फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को लेफ्ट साइड व्यू, टॉप फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को टॉप व्यू,
बॉटम फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बॉटम व्यू और रियर फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को रियर व्यू डेजिग्नेट करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्लेन सरफेस पर ऑब्जेक्ट के एक फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही प्राप्त होती है, तो आइए अब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट प्लेन सरफेसेस के बारे में जानते हैं। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मेनली 3 डिफरेंट प्लेन सरफेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, वर्टिकल प्लेन। जो प्लेन सरफेस वर्टिकल डायरेक्शन में स्थित होता है उसे वर्टिकल प्लेन या वीपी कहते हैं। वर्टिकल प्लेन पर हमेशा ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त की जाती है। इसी कारण वर्टिकल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वीपी के परपेंडिकुलर स्थित होता है उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन या एचपी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त की जाती है। नंबर 3, प्रोफाइल प्लेन। जो प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन सरफेसेस के परपेंडिकुलर स्थित होता है उसे प्रोफाइल प्लेन या पीपी कहते हैं। प्रोफाइल प्लेन को ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं। प्रोफाइल प्लेन पर हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त की जाती है। प्रोफाइल प्लेन को रिक्वायरमेंट पर हम एचपी और वीपी के दूसरी तरफ भी स्थित कर सकते हैं। इन तीनों प्लेन सरफेसेस को प्रिंसिपल या रेफरेंस प्लेन्स कहते हैं। ये सभी प्लेन सरफेसेस ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक दूसरे को क्रॉसवाइज मैनर में राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इन रेफरेंस प्लेन्स की जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं और इन्हें एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और उसे पॉइंट ओ से डिनोट करते हैं। आइए अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सभी रेफरेंस प्लेन्स एक दूसरे को क्रॉसवाइज मैनर में राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस प्रकार ये प्लेन सरफेसेस स्पेस को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। इन हिस्सों को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या डायहेड्रल एंगल्स कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा एचपी के ऊपर और वीपी के सामने स्थित होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे स्थित होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा एचपी के नीचे और वीपी के पीछे स्थित होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा एचपी के नीचे और वीपी के सामने स्थित होता है। आइए अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम की टाइप्स के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन ऑफ साइट के बिहाफ पर क्वाड्रेंट सिस्टम मेनली 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट हैंड और एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, राइट हैंड और क्लॉकवाइज सिस्टम। लेफ्ट हैंड और एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट सिस्टम में डायरेक्शन ऑफ साइट लेफ्ट हैंड साइड होती है। सभी क्वाड्रेंट्स
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेस्ड होते हैं और HP हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जबकि राइट हैंड और क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट सिस्टम में डायरेक्शन ऑफ साइट राइट हैंड साइड होती है। सभी क्वाड्रेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेस्ड होते हैं और HP हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के लिए इनमें से जो भी क्वाड्रेंट सिस्टम आपको कन्वीनियंट हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड क्वाड्रेंट सिस्टम को कैसे सिलेक्ट करना है। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड क्वाड्रेंट सिस्टम की सिलेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस की सिलेक्शन पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए यहाँ आपको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। यदि हम इस ऑब्जेक्ट के येलो कलर्ड फेस को एज ए फ्रंट फेस सिलेक्ट करते हैं तो बाकी के सभी फेसेस ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस के अनुसार डेजिग्नेट होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट फेस की प्रोजेक्शन हमेशा वर्टिकल प्लेन यानी कि VP पर प्राप्त होती है, तो इसलिए यहाँ हम ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए राइट हैंड क्वाड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि हम इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ब्लू कलर्ड फेस को एज ए फ्रंट फेस सिलेक्ट करते हैं तो बाकी के सभी फेसेस ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस के अनुसार डेजिग्नेट होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट फेस की प्रोजेक्शन हमेशा VP पर प्राप्त होती है, तो इसलिए यहाँ हम ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस के अनुसार टाइप ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को हम 2 सिस्टम्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएट करता है तो जो सिस्टम फॉलो होता है उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम कहते हैं। दूसरा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिचुएट करता है तो जो सिस्टम फॉलो होता है उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन से 2 बातें क्लियर होती हैं। एक तो दोनों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम्स में प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज की शेप और साइज सेम होती है, लेकिन दोनों सिस्टम्स में सिर्फ ऑर्थोग्राफिक व्यूज की पोजीशन में अंतर होता है। और दूसरा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिचुएट नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेन्स की रिबेटमेंट के दौरान प्लेन्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जिससे उन पर प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज भी आपस में ओवरलैप करते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में हम सिर्फ फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को प्राप्त करना और उसे ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे।
उदाहरण के लिए यहाँ आपको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। इसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस को आइडेंटिफाई करेंगे और फ्रंट फेस के अनुसार ऑब्जेक्ट के बाकी के सभी प्रिंसिपल फेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस के अनुसार हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के कारण उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को सिचुएट करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फ्रंट व्यू कहते हैं, जो कि हमेशा वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त होती है। तो इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू के लिए हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस को ऑब्जर्व करेंगे। फ्रंट फेस के कॉर्नर से वीपी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इन प्रोजेक्टर्स को आपस में जोड़कर ऑब्जेक्ट के रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू को प्राप्त करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के टॉप फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को टॉप व्यू कहते हैं, जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होती है। तो इस ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू के लिए हम ऑब्जेक्ट के टॉप फेस को ऑब्जर्व करेंगे। टॉप फेस के कॉर्नर से एचपी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इन प्रोजेक्टर्स को आपस में जोड़कर ऑब्जेक्ट के रिक्वायर्ड टॉप व्यू को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को लेफ्ट साइड व्यू कहते हैं, जो कि हमेशा प्रोफाइल प्लेन पर प्राप्त होती है। तो इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड व्यू के लिए हम ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड फेस को ऑब्जर्व करेंगे। लेफ्ट साइड फेस के कॉर्नर से पीपी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इन प्रोजेक्टर्स को आपस में जोड़कर ऑब्जेक्ट के रिक्वायर्ड लेफ्ट साइड व्यू को प्राप्त करेंगे। अब हम इन सभी प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बीच परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें यह दर्शाते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक ऑब्जेक्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आइए अब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके लिए जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम में जाना था कि लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट सिस्टम में एचपी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर खुलता है। तो यहाँ हम एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर खोलेंगे और प्रोफाइल प्लेन को तीर के निशान की दिशा में खोलेंगे। इससे हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन वर्टिकल प्लेन के कोप्लैनर हो जाएंगे और इसी पोजीशन में ऑर्थोग्राफिक व्यूज को हम ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन से हमें यह क्लियर होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन सरफेस के बीच में रखा जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर फेस की प्रोजेक्शन उसके पीछे के प्लेन सरफेस पर प्राप्त होती है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑर्थोग्राफिक व्यूज हमेशा डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग के अपोजिट साइड रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे, लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में। इसी प्रकार हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करना और उन्हें ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इस केस में ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए एक ग्लास बॉक्स में रखा जाता है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं
कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन सरफेस के बीच में रखा जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर फेस की प्रोजेक्शन उसके पीछे के प्लेन सरफेस पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर फेस की प्रोजेक्शन उसके पीछे के ग्लास सरफेस पर प्राप्त होगी। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के पीछे के ग्लास सरफेस 1, 2, 3, 4 पर प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हम ऑब्जेक्ट के बाकी फेसेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी ग्लास बॉक्स के सरफेसेस पर प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार ऑब्जेक्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करेंगे। आइए अब हम इस ग्लास बॉक्स के सरफेस को ओपन करना सीखते हैं ताकि सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के अनुसार ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जा सके। ग्लास बॉक्स के सरफेसेस को खोलते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्लास बॉक्स के जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू होता है वह सरफेस हमेशा अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहता है और बाकी के सभी सरफेसेस इस सरफेस के अनुसार अपनी डायरेक्शन में खुलते हैं। इसलिए यहाँ ग्लास बॉक्स का टॉप सरफेस ऊपर की दिशा में खुलेगा, बॉटम सरफेस नीचे की दिशा में खुलेगा, लेफ्ट साइड सरफेस लेफ्ट साइड में खुलेगा, राइट साइड सरफेस राइट साइड में खुलेगा और रियर व्यू सरफेस राइट साइड सरफेस के साथ खुलेगा। रियर व्यू सरफेस राइट या लेफ्ट किसी भी सरफेस के साथ खुल सकता है। इस प्रकार हम ग्लास बॉक्स से सभी सरफेसेस को खोलेंगे और ऑब्जेक्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करेंगे। अब हम इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बीच प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यूज की इंटर रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। अब हम इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को इसी सेम मैनर में ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आइए अब हम इस सेम ऑब्जेक्ट के सेम फेस सिलेक्शन के साथ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को प्राप्त करना और उन्हें ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट सिस्टम के थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। अब हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू के लिए ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस को ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट फेस हमेशा वीपी पर प्रोजेक्ट होता है, तो फ्रंट फेस के कॉर्नर से वीपी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इन प्रोजेक्टर्स को आपस में जोड़कर ऑब्जेक्ट के रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हम ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू को प्राप्त करेंगे और लेफ्ट साइड व्यू को भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करेंगे। आइए अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा प्राप्त इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके लिए यहाँ हम HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर खोलेंगे और
प्रोफाइल प्लेन को तीर के निशान की दिशा में खोलेंगे। इससे हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन वर्टिकल प्लेन के कोप्लानर हो जाएंगे। अब हम इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बीच प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इसी पोजीशन में ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन से हमें यह क्लियर होता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन सरफेस के पीछे रखा जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर फेस की प्रोजेक्शन उसके आगे के प्लेन सरफेस पर प्राप्त होती है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑर्थोग्राफिक व्यूज हमेशा डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग के सेम साइड रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर, लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। इस प्रकार हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज को ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा ऑब्जेक्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करना और उन्हें ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इस केस में भी ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए एक ग्लास बॉक्स में रखा जाता है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन सरफेस के पीछे रखा जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर फेस की प्रोजेक्शन उसके आगे के प्लेन सरफेस पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर फेस की प्रोजेक्शन उसके सामने के ग्लास सरफेस पर प्राप्त होगी। तो अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के सामने के ग्लास सरफेस पर प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हम ऑब्जेक्ट के बाकी फेसेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी ग्लास बॉक्स के सरफेसेस पर प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार ऑब्जेक्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करेंगे। आइए अब हम इस ग्लास बॉक्स के सरफेसेस को कैसे ओपन करना है इसके बारे में जानेंगे, ताकि सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के अनुसार ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जा सके। यहाँ भी ग्लास बॉक्स के सरफेसेस को खोलते वक्त उसी बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्लास बॉक्स के जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है वह सरफेस अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगा और बाकी के सभी सरफेसेस इस सरफेस के अनुसार अपनी डायरेक्शन में खुलेंगे। इसलिए यहाँ ग्लास बॉक्स का टॉप सरफेस फ्रंट व्यू सरफेस के अनुसार ऊपर की दिशा में खुलेगा, बॉटम सरफेस नीचे की दिशा में खुलेगा, लेफ्ट साइड सरफेस लेफ्ट साइड में खुलेगा, राइट साइड सरफेस राइट साइड में खुलेगा और रियर व्यू सरफेस राइट साइड सरफेस के साथ खुलेगा। यहाँ भी रियर व्यू सरफेस राइट या लेफ्ट किसी भी सरफेस के साथ खुल सकता है। इस प्रकार हम ग्लास बॉक्स के सभी सरफेसेस को खोलेंगे और ऑब्जेक्ट के सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को प्राप्त करेंगे। अब हम इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बीच प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यूज की इंटर रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। अब हम इन प्राप्त ऑर्थोग्राफिक व्यूज को इसी सेम मैनर में ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।
यहाँ हम फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में डिफरेंस दिखाने वाले सिंबल्स के बारे में जानेंगे। इन सिंबल्स को आमतौर पर ऑर्थोग्राफिक व्यूज के साथ ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ताकि ऑब्जर्वर समझ सके कि ड्राइंग को किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम के अनुसार तैयार किया गया है। आइए अब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज हमेशा तीन में से दो प्रिंसिपल डायमेंशंस को इंडिकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू और रियर व्यू में रिप्रेजेंट होती है और ये सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज सेम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइंस में रिप्रेजेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट की विड्थ हमेशा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू और रियर व्यू में रिप्रेजेंट होती है। इनमें से पहले तीन ऑर्थोग्राफिक व्यूज सेम वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइंस में रिप्रेजेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट की डेप्थ हमेशा टॉप व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू और बॉटम व्यू में रिप्रेजेंट होती है और ये सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज फ्रंट के चारों ओर रिप्रेजेंट होते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यूज में सभी ऑब्जेक्ट लाइंस और सभी डॉटेड लाइंस ऑब्जेक्ट के दो सरफेसेस की ओर इंटरसेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आइए अब हम ऑब्जेक्ट के डिफरेंट सरफेसेस की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। यदि ऑब्जेक्ट कोई सरफेस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तो उसकी प्रोजेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन या एज व्यू प्राप्त होगी। यदि ऑब्जेक्ट का कोई सरफेस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल होगा तो उसकी प्रोजेक्शन हमेशा ट्रू इन शेप एंड साइज प्राप्त होगी। यदि ऑब्जेक्ट का कोई सरफेस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से किसी एंगल पर स्थित होगा तो उसकी प्रोजेक्शन हमेशा शेप और साइज में छोटी प्राप्त होगी। आइए अब हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के डिफरेंट सरफेसेस के बारे में जानेंगे। सभी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के तीन प्रकार के डिफरेंट सरफेसेस हो सकते हैं। सिंपल सरफेस, ऑब्जेक्ट का वह सरफेस जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल स्थित होता है और सिंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू में रिप्रेजेंट होता है, उसे सिंपल सरफेस कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट के येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर्ड सरफेस जो कि अलग अलग ऑर्थोग्राफिक व्यू में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इंक्लाइंड सरफेस, ऑब्जेक्ट का वह सरफेस जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के इंक्लाइंड स्थित होता है और कॉमनली दो ऑर्थोग्राफिक व्यूज में रिप्रेजेंट होता है, उसे इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट का ग्रीन कलर्ड सरफेस जो कि टॉप और राइट साइड व्यू में कॉमनली रिप्रेजेंट हो रहा है। ओब्लिक सरफेस, ऑब्जेक्ट का वह सरफेस जो ओब्लिक पोजीशन में स्थित होता है और साधारणतया सभी प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज में अपेरेंट इन शेप एंड साइज रिप्रेजेंट होता है, उसे ओब्लिक सरफेस कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट के ग्रीन कलर्ड सरफेस ओब्लिक सरफेस है जो कि सभी प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज में कॉमनली अपेरेंट इन शेप
एंड साइज रिप्रेजेंट हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि 6 ऑर्थोग्राफिक व्यूज में कुछ ऑर्थोग्राफिक व्यूज शेम इन शेप और हिडन लाइंस कंटेंट होते हैं। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में हमेशा उन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो ऑब्जेक्ट की कंप्लीट और क्लियर शेप डिस्क्राइब करने में सक्षम हो और जिनमें कम से कम हिडन लाइंस हो, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस को सिलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की लॉन्गेस्ट डायमेंशन एज ए विड्थ होती है और ऑब्जेक्ट के विड्थ कंटेंट फेस को ही हमेशा एज ए फ्रंट फेस सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे ड्राइंग शीट पर स्पेस कम वेस्ट होता है और मोस्ट डिस्क्रिप्टिव फेस एज ए फ्रंट फेस रिप्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं। धन्यवाद।